अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो सलामत हो। आज आपके लिए जी बर्गर्स की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत इजी झटपट बनने वाले हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 से 4 आलू, उसको बॉईल कर लिया और उसको मैंने क्रश कर लिया। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो डाली है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसके साथ हम साथ साथ सारे स्पाइसेस में डाल रही हूँ और आप इसको नोट डाउन करते जाएँ। यहाँ मैंने डाला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जितना आप अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जी रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाली है, ठीक है। और ये मैं डाला इसके अंदर चाट मसाला। चाट मसाला जो ना वो फ्लेवर को इन्हेंस करेगा, तो चाट मसाला जो है वो, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ज़ीरा भी साबुत ज़ीरा डाला है 1/4 टीस्पून, ठीक है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ बहुत मज़ेदार से हमारे ये यहाँ पर कबाब बनेंगे। जो हम लोगों ने बर्गर्स के अंदर जो कबाब रखने हैं ना, यानी हम घर की चीज़ों से आराम से, अगर आपके बच्चे फरमाइश करते हैं तो आप बड़े आराम से ये बना सकते हैं। तो ये अब मैंने जनाब सारे मिक्स कर लिए हैं। एक आध चीज़ में और जाएगी, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्या जो अंदर जाएगा। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, यानी हमने इसको इस तरह मिक्स करना है कि जो आलू है ना वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएँ और जो है ना वो एक ज़बरदस्त सी हमारे पास जो है ना कबाब बन के इसका आए। ये मैंने यहाँ पर साबुत ज़ीरा डाला है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। कुटी हुई मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। इसका टेस्ट जो है ना, ये समझे कि आपकी जो टिक्की है ना उसको ये 4 चाँद लगा लेगा और बहुत मज़ेदार सा जो है ना इसको एक टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर डाल के मैंने इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको जो है ना मिक्सर को हम साइड पर रख देते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैं ले रही हूँ 2 अंडे। अगर आप अंडे अच्छे लगते हैं आपको उसमें कब कब बर्गर में, तो आप 2 ले लीजिए, अदरवाइज़ आप 1 ले लीजिए। जैसे हमने अंडा लगा के फ्राई करना है, इसी के अंदर हमने अपने कटलेट्स फ्राई करने हैं और इसी को हम ऑमलेट बना के जो है उसके ऊपर रखेंगे। अब ये 2 अंडों के साथ अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। नमक इसलिए हर चीज़ में ज़रा कम डालेंगे, सॉसेस भी जानी है उसमें भी ज़रा नमक होता है, और इसमें मैंने ना थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है तकरीबन 1 पिंच के बराबर। और इसको ना अच्छे तरीके से आपने फेंट के जो है इसको अब साइड पे रख लेना है, ठीक है। अब हम अपने जनाब कबाब जो है वो बनाएँगे। मैं बताती हूँ कबाब मैंने कैसे बनाया है। यहाँ मैंने कबाब लेके इसको, इसके अंदर ना मैंने थोड़ी-सी चीज़ डाली थी। अगर आपके पास चीज़ है, मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए मैं चीज़ का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ ना मैंने चीज़ ऐसे भर के उसकी अच्छी सी स्टफिंग मैंने ऊपर से ना इसको ऐसे कबाब की शेप का, बन की जो है ना साइज़ का मैंने बड़े-बड़े से कबाब बना लिए हैं, ताकि जो हम जब इसको बन में लगाएँ तो ये पूरा आए उसके अंदर ना। अगर आप लंबे वाले बर्गर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 2 रख सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि इसकी हम एक अच्छी सी एक जो है ना, मैं एक और चीज़ बना रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है मायोनीज़। यहाँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने मायोनीज़ लिया है, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना मैं थोड़ी-सी डाल रही हूँ बंद गोभी। मैंने इसको बारीक-बारीक सा काट लिया और थोड़ी-सी मैंने डाली है शिमला मिर्च। इसको भी आपने बारीक-बारीक सा काट लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर आप गाजरें भी डाल सकते हैं। आपको अगर कोई और वेजिटेबल पसंद है, खीरे भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, खीरों का भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, अब इन चीज़ों को ना मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी-सी, मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स जो होते हैं ना, वो डाल दी हैं। ये टेस्ट को बहुत अच्छा करेगा। और नमक मैंने इसके अंदर नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मेयोनीज़ के अंदर नमक होता है। तो ये हम इसको अच्छा सा मिक्सर बना लेंगे। अगर आपको मेयोनीज़ कम लगे तो आप और इसमें डाल सकते हैं, लेकिन देखिएगा अभी ये सारा मेयोनीज़ जो है ना, क्योंकि मेयोनीज़ नीचे है तो मैं मिक्स कर रही हूँ, तो ये अच्छा सा हमारा एक स्टफिंग सी तैयार हो जाएगी। ये हम जो है ना इसके अंदर डालेंगे बर्गर्स के अंदर। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और जब आप इसको बर्गर्स में डालेंगे तो आपको एक बहुत मज़े का टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये अब मैंने जी इसका मिक्सचर बना के भी साइड पे रख लिया। अब मैंने तवे पे रख डाला है, थोड़ा-सा घी डाला है, बहुत ज़्यादा घी मैंने नहीं डाला, और अंडा लगा के जो हमने कबाब बनाए हैं ना, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। यानी ये देखिए यहाँ पर मैं 4 कबाब बना रही हूँ, तो मैंने ये 4 यहाँ पर कबाब जो है ना बना के इसमें रख दिए हैं। तो ये देखिए ये बड़े प्यारे से, बड़ी खूबसूरत सी शेप यहाँ पर आ रही है, और अब इसको हम दोनों तरफ से फ्राई करेंगे, इतना कि इसका कलर जो है वो दोनों तरफ से अच्छा सा आ जाए। आपके बच्चे अगर कभी बर्गर्स की फ़रमाइश करते हैं तो आप जल्दी-जल्दी घर में ये बना सकते हैं और बहुत मज़े के उनको बहुत पसंद आएँगे। मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे ये आते हैं, तो मैं हमेशा उनको ये बना के देती हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को ये ज़रूर बना के खिलाइए, अपनी फैमिली मेंबर्स को, बहुत अच्छे लगेंगे सबको। अच्छा, ये अब मैंने क्या किया है कि ये मैंने जो है ना कबाब को ऐसे हम दोनों तरफ से कलर दे देंगे अच्छा-सा, यानी जैसे एक कबाब की शेप होती है। आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आपने आलू के से बनाए हुए हैं। ये जो हमें स्ट्रीट्स में आम मिलने वाले जो कबाब होते हैं ना, ये वो वाली रेसिपी हम लोग बना रहे हैं।
ये देखिए, अब मैंने ना यहाँ पर इसको अच्छा सा थोड़ा हल्का-हल्का सा प्रेस करके ना, यानी इतना मैं हल्का-हल्का सा हल्के हाथों से प्रेस किया, यानी कि जो हमारे कबाब है ना वो अंदर तक पक जाए। अब इसी घी के अंदर जो हमारे पास अंडा बचा है ना, पहले मैंने अंडा लगा के उसको फ्राई किया था, जो अंडा बचा है उसको जो है मैं यहाँ पर जो है ऑमलेट सा एक बना रही हूँ। उसको फैला के ना हमने पूरा एक ऑमलेट बना लेना है, क्योंकि ये ऑमलेट हम बाद में बर्गर्स के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है? यहाँ ऐसे जैसे हम आम ऑमलेट बना आम तौर पे ऑमलेट हमारे घरों में बनता है, तो वो वाला मैंने ऑमलेट यहाँ पर बना लिया है। चलें जी, अब इसको भी हम अच्छा सा कलर, जैसे हम आप लोग ये सबको पता ही होगा कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको बना के हम निकाल लेंगे और इसी फ्राई पैन के अंदर मैंने हल्का सा घी थोड़ा-सा यूज़ करके हम अपने बर्गर्स को थोड़ा-सा क्रिस्पी बनाएँगे। बर्गर्स जो है ना, वो जब हम बाज़ार से लेते हैं तो ऊपर से थोड़े-से वो क्रिस्पी होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने उसको ऐसे उन्होंने ना उसको ऐसे तवे पे फ्राई किया होता है हल्का-सा। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल हल्का सा घी लगा रही हूँ ताकि क्रिस्पीपन एक अच्छा सा आ जाए इसके अंदर। हल्का-हल्का सा घी लगा के मैंने दोनों तरफ से जो अपने जो बर्गर बन है, इसको हल्का सा हम कलर दे देंगे और हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट हमारा आएगा। अब हम क्या करेंगे जी, ये बन गए हैं, अब हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं। पहले मैंने उस पर केचअप लगाई है सिंपल, उसके ऊपर मैंने कबाब देखी, कबाब बिल्कुल उतने बने हैं साइज़ के जितने हमारे बन थे, और उसके ऊपर जो है ना ये जो मैंने स्टफिंग बनाई थी मेयोनीज़ वाली, वो हम लगा लेंगे। मेयोनीज़ अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा-सा आप स्पाइसी पसंद करते हैं और ज़्यादा, तो इसके ऊपर ना ये मैंने प्याज़ ऑनियन जो है वो गोल-गोल काटनी है, वो रखनी है। आप चाहें तो यहाँ पर आप खीरे भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने टमाटर यहाँ पर नहीं यूज़ किए हैं, तो मैं सिंपली इस तरह चीज़ों से बना रही हूँ, और ऊपर जो है ये मैंने डाल दिया है केचअप। ठीक है, और केचअप लगाकर जो है ये हमारे मज़ेदार से, अच्छा ये मैंने इसको बंद कर दिया, मुझे अंडा रखना इसके अंदर याद नहीं था, फिर मैंने ये देखिए मैंने ये अंडा भी रखा है। इन तमाम जो हमने ऑमलेट बनाया था ना, वो भी हम इसके अंदर रखेंगे, तो ये मज़ेदार से हमारे कबाब जो हैं बन के तैयार हो जाए। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये मज़ेदार से बर्गर जो अपनी फैमिली को दीजिएगा, और ये बहुत मज़े के बने हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली वालों को बहुत पसंद आएँगे, और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।